अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूरो 2020 के फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में इंग्लैंड डेनमार्क को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। नॉर्वे के हुक्काम का कहना है कि लोगों को छुट्टियों पर जाने से कबल कोरोना टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए। स्वीडन में ड्रामाई सूरत हाल स्टीफन लोफन दोबारा एतमाद का वोट हासिल करके वजीर आजम मुंतखब होने में कामयाब हो गए हैं। हालैंड गुज़िश्ता साल के मुकाबले में मकानों की कीमतों में 20% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। एक मताले में पता चला है कि कोरोना बहरान की वजह से पुर्तगाल का 60 अरब यूरो का नुकसान हो सकता है और उसे 6 लाख नौकरियों से हाथ धोना पड़ सकते हैं। बेल्जियम ने साउथ कोरिया में मौजूद अपने सफीर को दोबारा वापस बुला लिया है। एक बार फिर उनकी बीवी का किसी के साथ तनाजा सामने आया है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने एक मुहिम का आगाज किया है जिसका मकसद यूनान की हुकूमत को कायल करना है कि वो तारकिन वतन की गैर कानूनी पुशबैक से बाज रहे, जबकि यूनान की हुकूमत लाजमी कोरोना वैक्सीन के हवाले से आइंदा हफ्ते अहम फैसला करने वाली है। फ्रांस ने अपने शहरियों को कहा है कि वो कोरोना के खतरे की वजह से स्पेन और पुर्तगाल जैसे ममालिक का सफर ना करें। जर्मनी एक तारकिन वतन से मारपीट के एक मुकदमे में सिक्योरिटी गार्ड्स को 900 यूरो से लेकर 3500 यूरो तक का जुर्माना किया गया है, जबकि कोरोना से सेहतयाब होने वाले और कोरोना की एक खुराक लेने वाले अब फार्मेसियों से कोरोना सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। बरतानिया के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी का कहना है कि जल्द कोरोना वैक्सीन की मुकम्मल खुराकें लेने वाले लोगों को दूसरे ममालिक से बरतानिया वापसी पर करंतना नहीं किया जाएगा, जबकि वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि अफगानिस्तान में बरतानवी फौजियों का मिशन मुकम्मल हो गया है। इटली की टीम फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में इंग्लैंड को हराने के लिए बेचैन है, जबकि 1000 तमाशाइयों को लंदन जाकर मैच देखने की इजाजत मिली है। इटली की हुकूमत का कहना है कि नया टेलीविजन खरीदने वालों को 20% डिस्काउंट मिलेगी। स्पेन में डेल्टा वायरस के खतरात की वजह से और सफरी पाबंदियों की वजह से एक बार फिर मईशत शदीद मुतासर होना शुरू हो गई है। कतालोनिया में लगातार दूसरे दिन रिकॉर्ड कोरोना के केस सामने आए हैं। उधर स्पेन की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 13 रोमानिया के शहरियों को हिरासत में लिया है जो स्पेन में लड़कियां सप्लाई कर रहे थे।